नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग थ्योरम के प्रूफ भी देखेंगे एंड साथ में वो थ्योरम बताती क्या है उसके बारे में भी समझ लेंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना ब्रैकेट में 10.1 थ्योरम के अगेंस्ट हमने ये काम किया है, तो उसका भी मैं समझा दूंगी कि भाई ये सीन कब आपको लिखना है, जब ये काम आएगा मैं समझाती हूँ। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल देखा था ट्राइंगल वाले चैप्टर के अंदर अगर कहीं पर भी आ जाए, लाइक ये है आपका ए बी सी डी ई, मान के चलो ये आपका ट्राइंगल है। अब आप अगर मान लो कहीं पे आ जाए बी सी पैरेलल डी ई, तो आपको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि इस थ्योरम की वजह से हम लोगों ने ये लिखा है। तो इसी तरीके से सर्कल में भी दो थ्योरम है आपके। ठीक है, उन दो थ्योरम को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ थ्योरम देख लो। देखो ये सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, आपकी 10.1 थ्योरम नंबर 10.1, जो कि आपके पेज नंबर किस पे प्रेजेंट है? ये 146 पेज नंबर पे। ठीक है, इस थ्योरम में बोला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, समझा देते हैं। ये आपका एक सर्कल है। लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट है। ये इसका मिड पॉइंट है। ये एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। तो इसमें बोला गया है इस थ्योरम का, ये हम यूज कब करेंगे? जब यहाँ पे बोला जाए कि आपका जो परपेंडिकुलर है आपका, अच्छा परपेंडिकुलर अच्छा नहीं बना, वापस बना लेते हैं। ये रहा आपका सर्कल का मिड पॉइंट एंड इससे जो परपेंडिकुलर बनता है, अगर आपको बोल दे रहे हैं परपेंडिकुलर ही रहा और कहीं आपको जरूरत है इस परपेंडिकुलर को 90 डिग्री की, तो हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस थ्योरम के अगेंस्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का होता है। लेकिन अब इसको प्रूव भी करना है कि 90 डिग्री का होता है या नहीं होता है। जैसे मतलब 2 या 3 मार्कर में आ जाता है कि इसको प्रूव करो कि परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का है या फिर नहीं है। मतलब कि रेडियस से जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डलता है वो 90 डिग्री का है या नहीं है, ये हमको पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो अब ये भी रेडियस है, यहां से जो भी डलेगा ये भी रेडियस में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसे करते बहुत सारे होते हैं। ये इतने सारे ऐसे करते पूरा सर्कल है हमारा। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएंगे पूरा। अब ये सब टेंजेंट में ही कहीं ना कहीं प्रेजेंटेड है। हम लोग सब जानते हैं ये टेंजेंट पर कहीं ना कहीं प्रेजेंटेड है। लेकिन परपेंडिकुलर किसको कहा जाता है? जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट साइड होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो कि बेस पर सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखो ये इतने में मिल रही है। अब हमें पता है कि ये इतना एक्स्ट्रा है ना, दिखने से लग रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, इसमें इतना एक्स्ट्रा है, इसमें इतना एक्स्ट्रा। अगर मान लो हमने कोई कहाँ से ले सकते हैं, अगर हमने कोई यहाँ से ली, लेट सपोज ये वाली लाइन कभी हमने ली, तो इसमें ये इतना है। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जितनी दूर जाता जाएगा, लेकिन जो एक सबसे करीब होगा ना वो यही वाला होगा, वही परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हमको बस यही प्रूव करना है। ठीक है, रफ कर देती हूँ। तो हमको प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, स्मॉलेस्ट, और बाकी हम लिख देंगे जो स्मॉलेस्ट साइड होती है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक बार रफ कर देती हूँ। ठीक है, फिर वापस बना लेते हैं एक और बार। ठीक है, ओहो परपेंडिकुलर तो ऊपर, टेंजेंट तो नीचे ऊपर बन गई हमारी। अब ये क्या हुआ? अगर इसने इसको कट किया तो ये क्या हुआ? ये सेकंड हुआ। ठीक है, और जब हम इसको मिटा देंगे तो ये चौड़ हो जाएगी आपकी, चौड़ या कोड, दो नाम है इसके। ठीक है, ओके, ये हमारी टेंजेंट होगी, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो कि परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है।
अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब हमें पता है कि ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो पूरे इसमें ना, तो हम एक और रेडियस को लेंगे, रेडियस लाइन वाली, इसको हम लेंगे, ठीक है, इसको हम लेंगे जो कि इससे टच कर देंगे, और कुछ नहीं किया अभी तक हमने और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस नाम देने वाले, नाम कुछ भी दे लो, ए और क्या दे, बी सी, ए बी सी डी और ई नाम दे दिया, लेट इसको एफ दे दिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर हाँ, जो ये है डीसी जो है वो हमें पता है, अच्छा बुक में भी कोई दिए हुए क्या ना, हाँ बुक में भी आपके नाम है, चलो बुक के नाम ही ले लेते हैं, बुक के नाम, या चलो यही चलने दो, कोई बात नहीं, नाम सारे एक जैसे, बुक में भी जो है वो भी पुट करोगे तब भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है। डीसी, डीसी जो है वो रेडियस है, डीसी इज रेडियस, रेडियस जो डीसी है ना वो हमारी रेडियस है। अब ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तभी तो हम कह रहे हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर डाल रही है, तो ये तो हमें पता है ना रेडियस है, ये जो डीसी है वो रेडियस है, ये हमें पता है ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पर ये वाली साइड यानी कि डीएफ, डीएफ जो डीएफ है वो सीधी सी बात है, डीएफ है वो डीई से छोटी है, डीई से छोटी है, सही टाइम बना ना, डीएफ जो है वो डीई से छोटी है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो डीई है वो डीएफ से बड़ी है। अब यहाँ पर एक हमारा निकल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि सबसे स्मॉलेस्ट हेड है, ये निकालना है, ठीक है। फिर ऐसे ही देख लो, अभी एक और चीज है इसमें, अब जब ये डीई से छोटी है, जब डीएफ डीई से छोटी है, तो हम लोग जानते हैं कि डीएफ इज अ रेडियस, डीएफ जो है वो भी एक रेडियस है, क्यों, क्योंकि उससे सर्कल की सरकमफेरेंस को टच कर रही है तो रेडियस है, और ये भी सरकमफेरेंस को टच कर रही है, ये परपेंडिकुलर कब बना रही है, क्योंकि सरकमफेरेंस पर हमारा ये बना हुआ टेंजेंट, इसलिए परपेंडिकुलर बना रही है, नहीं तो ये भी एक रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो हम जानते हैं कि जब डीएफ इज रेडियस एंड DC is also a radius, radius. जब DF रेडियस है और DC भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो ये 5 है तो हम लोग कहेंगे ये जो DF है ना यहाँ तक ये भी 5 है, ये भी 5 है। जब हम लोग जानते हैं कि DC रेडियस है, DF रेडियस है, दोनों रेडियस है, और जब DF जो छोटी है DE से, तो सीधी सी बात है DC भी छोटी है DE से, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे DF इज इक्वल टू DC, DF इज इक्वल टू DC, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, यहाँ पे वैसे लिख सकते हो, चाहो तो ये पूरा लिख लेना, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो सीधे से कह सकते हो दोनों रेडियस है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि अगर DF छोटी है DE से, सो जो DC से भी DE छोटी होगी, मतलब DE से छोटा है DC, जो DE है ना उससे DC छोटा है, ये भी हमें पता चल गया इसी के साथ, ठीक है। अब ये वाली बात भी पता चल गई। अब जब हमें ये पता चल गया कि DC से छोटा है DE, DC बड़ा है, DC छोटा है DE से, जो DC है वो छोटा है DE से, तो हम लोग कह सकते हैं कि DC is smallest लाइन कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट लाइन, सो इट इज अ परपेंडिकुलर, या फिर उसको लिख देती हूँ उधर आगे, क्योंकि पूरा जमीन में चला जाए, मतलब यहाँ पर चला जाएगा इसके बेस पर, ये हमारा इसका बोर्ड का बेस है, ठीक है, जैसे ये बेस है ना इस पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये वाला सीन है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग कह देंगे सो यहाँ के बाद लिखा है, सो DC is perpendicular to AB tangent, AB
टेंजेंट, ये टेंजेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, ये टेंजेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट, क्योंकि हमें पता है कि एक टेंजेंट है, हमें बताना पड़ेगा कि एक टेंजेंट है, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 10.1 थी। और हाँ, अब मुझे बताना था इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, अब मुझे बताना था कि भाई कब हम ये यूज करेंगे, हम ये यूज कब करेंगे? जब आपके सामने बोल दिया जाए ये आपकी टेंजेंट है, ये वाला आपकी रेडियस है, मान लो बने नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, आपकी रेडियस है। अब जब आपको बोल दिया जाए जहां पर आपको जरूरत हो इस 90 डिग्री की, तो हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीड ऑफ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री। जब हमको परपेंडिकुलर की जरूरत हो या फिर 90 डिग्री की जरूरत हो, तो हम लोग ऐसे वहां पर 90 डिग्री लिख के, जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन है आपके सामने, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे डीसी इक्वल, मान लो एक और कोई होगी या फिर कुछ भी हो ऐसा क्वेश्चन, तो डीसी हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री के इक्वल है, बिकॉज ऑफ 10.1 थ्योरम ऐसे हम लोग करके लिख देंगे कि भाई 10.1 की वजह से हम लोग कह पा रहे हैं, 10.1 की वजह से हम लोग कह पा रहे हैं कि जो डीसी है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये इसमें नहीं है, ये मतलब बाहर का बता रही हूँ कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ थ्योरम नंबर 2 पर, 10.2 मतलब, ठीक है। इसको पूरा रफ कर देते हैं, सर्कल इसको भी रफ कर देते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट को। ये टोटल इस थ्योरम का कंक्लूजन है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। थ्योरम नंबर 10.2 जो कि प्रेजेंट है आपके, कहाँ पर प्रेजेंट है भैया, पेज नंबर 149 पर प्रेजेंट है, सबसे ऊपर, थ्योरम नंबर 10.2, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, जो कि बाहर का कोई पॉइंट होता है, ये बाहर का एक पॉइंट होता है, उसको एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, हमें बताना है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन निकलती है, यानी कि जो टेंजेंट बनती है, टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है, जो टेंजेंट बनती है, ओहो टेंजेंट बहुत गंदी बनी है, वापस बना ले, एक बार वापस बना लेते हैं। ठीक, ये रही आपका एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से आपने एक टेंजेंट निकाली, ये आपके यहाँ पे टच होके निकल गई, ठीक है, आर पार हो गई। और फिर इसके बाद में आपने एक टेंजेंट यहाँ से ऐड कर दी, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। चाहो तो करो, चाहो तो बस इतना सा भी छोड़ सकते हो, एक्सटेंड नहीं करो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इससे बोला है आपको, अब आपको बोला है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना, ये इक्वल है, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है, ये हमको बताना है। अभी तो सीधे से हमको पता चल ही रहा है कि दोनों इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल होगी, लेकिन क्या करें, अब बताना तो पड़ेगा, प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ये सेंटर नहीं लग रहा ना, सेंटर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ये सेंटर है आपका, ये आपका सेंटर है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे, एक यहाँ पर डाला ऐसे, ठीक है, ये आपका बन चुका है डायग्राम, ये आपका इस थ्योरम के लिए बन चुका है डायग्राम। अब इसका नाम ले लेते हैं, नाम क्या लें, इसको रख दो ए, इसको रख दो बी एंड सी ओ, ए बी सी ओ, है ना, और तो कहीं लाइन नहीं मिल रही, ए बी सी ओ, सी का एंगल है, हाँ ठीक है। तो ये हमने रख दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, जो AC है वो BC के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव
प्रूव दैट AC इज इक्वल टू CB, जो AC है वो CB के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कौन कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं? एक ट्राइंगल लेंगे हम AOC, हाँ AOC, हाँ इन ट्राइंगल AOC, ठीक है AOC एक हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, और फिर दूसरा हमने एक और ट्राइंगल ले लिया जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हम लोग कह देंगे ना कि भाई दोनों साइडें भी इक्वल होगी, तो हम लोग कहेंगे एंड ट्राइंगल O, यहाँ से स्टार्ट होगा BOC, ट्राइंगल यहाँ पे लगाना भूल गई, ट्राइंगल BOC। अब देखो इसमें जो OC है, OC इज इक्वल टू OC बिकॉज ऑफ व्हाट? कॉमन, ये क्या है? कॉमन है। उसके बाद में आपके पास एक और चीज है कि जो OA है वो OB के इक्वल है, जो OA है वो OB के इक्वल है। कैसे इक्वल है? OA इक्वल टू OB। अब कैसे इक्वल है? चलो कोई बता सकता है मुझे कैसे इक्वल है? एक तो ये रेडियस है, ठीक है, एक और जगह से इक्वल है, एक तो ये रेडियस है RADIUS। अब जिसने ध्यान से देखा, और मैंने आपको जस्ट पिछले वाले मतलब लेक्चर नहीं, पिछले वाली थ्योरम में बताया था कि जब टेंजेंट को टच करती है ना, यहाँ पे गलत टच कर रही है, ये गलत टच कर रही है, ठीक है, ऐसे टच करेगी। जब ये टेंजेंट को टच करती है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जब, अब देखो ये ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि हमें टेंजेंट यूज करिए, एक ट्राइंगल की टेंजेंट यूज करिए। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? RHS से, ठीक है, RHS से यानी राइट हैंड साइड, RHS से प्रूव करेंगे। ओके, अब देख लो इससे क्या कहेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ऑफ व्हाट? दोनों 90 डिग्री के हैं, और साथ में ये थ्योरम 10.1 भी है। 10.1 भी मैंने बोला था ऐसे यूज होएगा, जैसे अभी हमने यूज किया ऐसे यूज होएगा ये, ठीक है। फिर हम लोग कह देंगे अब ये तीनों की वजह से हुआ है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखो राइट हैंड साइड से कैसे हुआ? ये इसके, तो ये वाली साइड इक्वल है, एंड इसके परपेंडिकुलर के इधर, तो ये 90 डिग्री के इधर, यानी ये वाली साइड। इसके अकॉर्डिंग हमने RHS यूज लिया। RHS तो सभी को आता है, छोटी छोटी क्लासों में देख लिया हमने, ठीक है। अब आ जाओ अब हम लोग कहेंगे ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय RHS, ठीक है। RHS से ये AOC ट्राइंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट ही है तो पता है AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। अब इसमें भैया यहाँ पे लिख दो बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। अच्छा, अब है ना, जब आप इसको यूज करोगे तो कहाँ पर यूज करोगे? जब आपको कहीं ऐसी जगह यूज करना पड़ जाए ना कि आपको एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग इसके अंदर से जो थ्योरम इसके अंदर से जो टेंजेंट निकलेगी ना, वो दोनों इक्वल होगी। बस इतना सा हम लोगों को यूज करना है, तो कहीं पे आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बस ऐसे लिख दोगे ये बाई CPCT वाला यूज नहीं करोगे, आप लोग ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट, जैसे हमने ये लिखा ना थ्योरम 10.1, यूजिंग थ्योरम 10.1, यहाँ पे लिख दो यूजिंग थ्योरम 10.1, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने यूज करी है थ्योरम 10.1, वैसे हम लिख देंगे यूजिंग थ्योरम 10.2, ये 10.2 है, यूजिंग थ्योरम 10.2। अब ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम यूज करी है, ठीक है। जो ट्रायंगल टेंजेंट वाली है, मतलब टेंजेंट इक्वल है, वो 10.2 है। इन द 10.2 टेंजेंट आर इक्वल, इतना सा याद रख लो बस, इक्वल, टेंजेंट आर इक्वल। एंड 10.1 में क्या होगा? 10.1 था परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्टैंड ऑन अ टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर स्टैंड ऑन टेंजेंट। तो ये आपका था, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको अलग से लिख लेना,
ये आप लोगों के लिए इसलिए भाई कब भी कहाँ यूज करना है, जैसे मैंने बताया था कि भाई अलग से बता दूंगी, तो ये वाला अलग से पार्ट था कि कहाँ किसका यूज होगा। और ये आपका वो वाला पार्ट है ये आपका वो वाला पार्ट है कि भाई हाँ इसको प्रूफ किया, जिनको प्रूफ देखना है वो यहाँ से देख लो, जिनको सिर्फ समझना ही था कि क्यों यूज हो रही है, तो ये वाला पार्ट है आपके सामने, इसको देख लो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने इस लेक्चर के अंदर थ्योरम समझी, बहुत सारी थ्योरम समझी, ठीक है, बहुत सारी का मतलब 2 थ्योरम समझी टोटल, लेकिन इसका जो प्रूफ था ये इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्कर में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो थ्योरम का एक बार प्रूफ देख लेना आप लोग। वैसे तो अगर ये थ्योरम समझ आ गई तो सीधी सी बात है, प्रूफ भी बहुत ईजी है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और 10.2 तो बहुत ईजी थी अगर आपने 10.1 अच्छे से समझ ली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम मिलेंगे 10.1 के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय।